इवेलुएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर 3x dx। अब cos क्यूब x को इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करते हैं कि cos क्यूब x को cos 3x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने के लिए cos 3x की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट अपने पास आएगा उस रिजल्टेंट को इंटीग्रेट किया जा रहा होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए cos 3x की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। अब एक काम ये किया कि यहाँ से 4 cos क्यूब x को लिखा जा सकता है 3 cos x प्लस cos 3x। फिर इसको और सिंप्लीफाई किया तो cos क्यूब x को लिखा जा सकता है 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से हुआ ये कि गिवन इंटीग्रेशन में जैसे ही cos क्यूब x के प्लेस पर 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4 इसका यूज किया तो गिवन इंटीग्रेशन ऐसा कुछ कुछ दिखा। फिर एक काम में करते हैं 1/4 को तो बाहर कर लिया, फिर अपने पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस cos 3x और dx। अब जो इंटीग्रेशन था वो इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है 1/4। और ये जो 3 cos x लिखा हुआ था तो 3 भी यहाँ पर कांस्टेंट गिवन है, तो 3 को भी बाहर कर लेते हैं यहाँ से, तो ये बन गया 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। फिर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो अब i को लिखा जा सकता था 3/4 टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन हो गया है sin x, फिर 1/4 एज इट इज आया sin 3x, और फिर एक 1/3 और बाहर आ जाएगा। और इस तरह से अब गिवन इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू 3/4 sin x प्लस 1/12 sin 3x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन i की वैल्यू अपने पास गिवन थी। फिर इसमें बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपने पास गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। तो अब cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए cos 2x की आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। तो अब हुआ ये कि cos 2x अपने पास दिया गया था cos 2x, और cos 2x को 2 मतलब cos स्क्वायर x के फॉर्म में लिखना है, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1। तो फर्दर यहाँ से लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। फिर 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो cos स्क्वायर x बन गया है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो अब इस तरह से इंटीग्रेशन i को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब इस इंटीग्रेशन को कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो 2 था वो 1 एंड cos 2x दोनों पर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसको लिखा जा सकता था 1/2 प्लस cos 2x बाई 2 dx। तो अब इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बन गया, फिर 1/2 अगले इंटीग्रेशन से बाहर किया तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। फिर i को लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया है x, फिर 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया है sin 2x, फिर एक 1/a। मतलब हुआ ये कि अगर fx का इंटीग्रेशन gx होता था तो f ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a टाइम्स g ऑफ लीनियर, और यहाँ पे लीनियर था अपने पास ax प्लस b, तो उस थ्योरम का यूज किया, फिर प्लस ये अपने पास आ गया है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ 3/4 फिर प्लस 1 माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई 1 माइनस x प्लस sec x डॉट tan x dx। तो अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया जाए
तो इंटीग्रेशन इंडिविजुअली सभी फंक्शंस पर, सभी टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आई को लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ था, तो अगर इंडाइसेस की प्रॉपर्टी का यूज किया जाए तो मतलब पहले टर्म को लिखा जा सकता है x⁻³ dx। फिर नेक्स्ट अपने पास आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x⁴ अपॉन 1 - x dx। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट tan x dx। तो पहले वाले इंटीग्रेशन को अगर इसमें देखें तो इस इंटीग्रेशन को x⁻n की तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा अपने पास x⁻³ −3/4 + 1 डिवाइडेड बाई -3/4 + 1, फिर प्लस। अब इससे इंटीग्रेट करने के लिए जो सेकेंड इंटीग्रेशन गिवन है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और ये बन जाएगा 1 - x² का होल स्क्वायर, और 1 को भी लिख दिया है 1 स्क्वायर, और डिवीजन में 1 - x एज इट इज आ गया, फिर dx। और sec x डॉट tan x का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो sec x डॉट tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और फिर एट द एंड एक काम ही करेंगे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया जाएगा जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 - 3/4, तो ये अपने पास बन जाएगा 1/4। ये बन गया x⁴ डिवाइडेड बाई 1/4, और फिर प्लस। अब सेकेंड इंटीग्रेशन में जैसे ही a² - b² की आइडेंटिटी यूज करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² टाइम्स 1 + x², और डिवीजन में था 1 - x फिर dx, और sec x एज इट इज लिखा रहा। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/4, तो पलट कर ये 4 हो गया, फिर आ गया x⁴ फिर प्लस। अब ये जो 1 - x² गिवन था इसको 1 - x एंड 1 + x लिख लेते हैं, और फिर 1 + x² एज इट इज गिवन था, डिवीजन में आ गया 1 - x देन dx फिर प्लस sec x। अब पहले टर्म को तो एज इट इज पढ़ा रहने दिया, सेकंड वाले में से 1 - x और 1 - x कैंसिल हुआ, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x एंड 1 + x² dx, और थर्ड को भी एज इट इज पढ़ा रहने दिया। फिर फर्स्ट एज इट इज था, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, मतलब ये दोनों ही ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा 1 + x। तो 1 + x का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर सिंपली x² का 1 + x से जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये बन जाएगा x² देन x⁻³ और फिर dx, और फिर प्लस एज इट इज जो रिजल्ट था अपने पास। तो अब इस तरह से इंडिविजुअली ये चारों फंक्शंस इंटीग्रेट होंगे। तो अब इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन i को लिखा जा सकता है 4 टाइम्स x⁴ प्लस। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, फिर प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, फिर प्लस x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, फिर प्लस x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4, और फिर प्लस sec x, और एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये गिवन इंटीग्रेशन का आंसर था। इंटीग्रेशन में एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है I = इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3 डिवाइडेड बाई x⁻6 टाइम्स x² + 1 dx। तो अब इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले जो इंटीग्रैंड है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जब इंटीग्रैंड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा फिर उस रिजल्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इंटीग्रैंड गिवन है x² + 3 डिवाइडेड बाई x⁻6 टाइम्स x² + 1। तो एक काम ही किया कि न्यूमरेटर को लिख दिया x² + 1, और फिर +2, डिवीजन में आ गया x⁻6 टाइम्स x² + 1। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर था उसको x² + 1 एंड 2 इन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे इन पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये बन जाएगा x² + 1, डिवीजन में आ गया x⁻6 टाइम्स x² + 1, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x⁻6 देन x² + 1, फिर x² + 1 x² + 1 कैंसिल हो गया, तो पहला टर्म तो बन गया है 1/x⁻6 प्लस, फिर इस 2 को जैसे बाहर किया तो ये अपने पास बन गया है ब्रैकेट ऑफ 1, और डिवीजन में आ गया x⁻6 और x² + 1, फिर
1/x⁴ एज इज पढ़ा रहने दिया, 2 आ गया। फिर एक काम करते हैं, ये जो न्यूमरेटर था इसमें x⁴ को ऐड किया एंड x⁴ को सब्ट्रैक्ट किया, और डिवीजन में x⁴ गिवन था, ये x² + 1 आ गया अपने पास एज इट इज। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं, जो डिनोमिनेटर अपने पास गिवन था ये डिनोमिनेटर 1 + x⁴ एंड x⁴ इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहला टर्म 1/x⁴ बना, फिर नेक्स्ट ट्वाइस ऑफ, फिर 1 + x⁴ डिवीजन में आ गया है x⁴ टाइम्स x² + 1, फिर माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ टाइम्स x² + 1। फिर नेक्स्ट अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 1/x⁴ प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ। अब एक काम ये कर लेते हैं कि इसको ऐसे लिखा 1 + x² मतलब x⁴ को लिख देते हैं x² ⁴ और डिवीजन में आ गया x⁴ एंड x² + 1। फिर माइनस यहाँ से x⁴ कैंसिल हो गया, बचा 1/x² + 1। फिर ये टर्म एज इट इज था, 2 अपने पास ऐसे आ गया। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 1 की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ पर a³ + b³ की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो a³ + b³ की आइडेंटिटी को जैसे यूज किया तो बन गया अपने पास a + b, फिर नेक्स्ट आ जाएगा a² + b² माइनस का ab। तो अब a + b अपने पास बन जाएगा, मतलब a के प्लेस पर 1 हो गया, b के प्लेस पर x², तो ये बन गया है 1 + x² पहले ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा a² + b² और फिर माइनस का ab, और डिवीजन में था x⁴ और x² + 1, फिर माइनस 1/x² + 1 एज इट इज। फिर ये टर्म एज इट इज मिलेगा, +2 आ गया। अब 1 + x² 1 + x² कैंसिल हो गया, तो इस तरह से न्यूमरेटर में बचा 1 + x⁴ माइनस x², डिवीजन में आ गया x⁴, देन माइनस 1/x² + 1। फिर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो पहला टर्म तो अपने पास 1/x⁴ गिवन था, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ, अब ये जो x⁴ था 1x⁴ एंड x² पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये बन गया 1/x⁴, फिर प्लस x⁴ अपॉन x⁴, फिर माइनस का x² अपॉन x⁴, देन माइनस 1/x² + 1। फिर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/x⁴ प्लस 2/x⁴, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ x⁴ और x⁴ सिंप्लीफाई हुआ तो x² डिनोमिनेटर बचा, फिर -2 डिवाइडेड बाई x⁴, देन -2 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब 1 टाइम्स 1/x⁴ एंड 2 टाइम्स 1/x⁴, तो ये बन गया 3 टाइम्स 1/x⁴, फिर प्लस 2/x², फिर -2/x⁴, फिर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x² + 1। तो अब इंटीग्रैंड इस फॉर्मेट में कुछ कन्वर्ट हो गया, अब इसे इंडिविजुअली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अब इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन बन गया है I इज इक्वल टू, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इंटीग्रेशन इंडिविजुअली सभी फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो पहला इंटीग्रेशन था 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ को लिख सकते हैं x⁻⁻6 dx, देन 2, और ये बन गया इंटीग्रेशन 1/x⁴ को लिखेंगे x⁻⁻2 dx, देन -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ को लिखा है x⁻⁻4 देन dx, फिर -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx। तो अब यहाँ से आई बन गया 3 टाइम्स x⁻⁻6 का इंटीग्रेशन हो गया x⁻⁻6 + 1, डिवीजन में आ गया -6 + 1, फिर +2 x² का इंटीग्रेशन हो गया x⁻⁻2 + 1, डिवीजन में -2 + 1, फिर -2 x⁻⁻4 का इंटीग्रेशन हो गया x⁻⁻4 + 1, डिवीजन में आ गया -4 + 1, देन माइनस ट्वाइस ऑफ, और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन हो गया tan 1x, और एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये बन गया 3, और डिवीजन में आ गया माइनस का 5, देन x⁻⁻5, फिर प्लस का 2, डिवीजन में आ गया है -1, देन x⁻⁻1, फिर माइनस का 2, डिवीजन में आ गया है -3 x⁻⁻3, फिर माइनस का 2 tan 1x, फिर प्लस के। फर्दर इसे और सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया है माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 5x⁻5, फिर माइनस का 2/x, देन प्लस का 2/3x³, फिर माइनस का 2 tan 1x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर था।